हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेंडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जीआई टैग मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स इन इंडिया। हमने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बात की थी जीआई टैग स्पाइस क्रॉप्स की, जीआई टैग प्लांटेशन क्रॉप्स की। एंड आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है इंडिया में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि अबाउट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मीन्स कि जीआई होता क्या है एक्चुअली। तो दैट इज एक्चुअली ए टैग और साइन जो कि यूज किया जाता है नेचुरल, एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन में ओरिजिनेट होते हैं और उनमें जो क्वालिटीज होती हैं, right, whatever the qualities they possess, that is due to that place of origin, वो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से ही होती है। तो इंडिया में जो जीआई टैग है एक्चुअली उसके लिए जो हम देते हैं जीआई टैग, तो दैट इज अंडर कौन सा एक्ट है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, राइट। और इसको कौन देता है? दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जीआई टैग देने के लिए। और इंडिया में जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था दैट वाज दार्जिलिंग टी, जिसको कि 2004 में जीआई टैग मिला था। तो सिग्निफिकेंस क्या है जीआई टैग्स की? नेचुरली बात है कि जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं तो उनका अनऑथराइज यूज बाय द अदर्स, तो उसको हम रोक सकते हैं। एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, राइट, टूरिज्म को बूस्ट करता है, प्रमोट करेगा। और जो कंज्यूमर होते हैं दे आर इंश्योर अबाउट क्वालिटी, ऑथेंटिक क्वालिटी, राइट। क्वालिटी जो का प्रोड्यूस का उसके लिए कंज्यूमर जो है वो अश्योर होते हैं। नेचुरली बात है कि ये हमारे देश की कल्चरल और ट्रेडिशनल जो है आपका हेरिटेज है उसको भी अपलिफ्ट करता है, उसको भी प्रमोट करता है, राइट। तो अभी कौन कौन से मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है, उनका जियोग्राफिक ओरिजिन क्या है? जिसमें सबसे पहले है दैट इज जैस्मिन। जैस्मिन कौन सी स्पीसीज? जैस्मिनम सैम्बैक। पर्टिकुलरली किस चीज के लिए? फ्रेग्रेंस के लिए। और जियोग्राफिकल ओरिजिन इज कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो जैस्मिनम सैम्बैक है उसको जीआई टैग मिला है फॉर फ्रेग्रेंस के लिए। देन कर्नाटका का ही एक दूसरी स्पीसीज है जैस्मिन की, दैट इज नोन एज हडागली जैस्मिन, दैट इज जैस्मिनम ओरिकुलेटम। तो इसको भी जीआई टैग मिला है पर्टिकुलरली किस क्वालिटी के लिए? अरोमा के लिए। देन तमिलनाडु की एक जैस्मिन स्पीसीज है दैट इज मदुराई माली, जिसको हम कहते हैं मदुराई माली। तो दैट इज बोटेनिकली जैस्मिनम सैम्बैक, वो भी जैस्मिनम सैम्बैक है। और इसका मेन एट्रीब्यूट है इसमें थिक पेटल्स होती हैं एंड फ्रेग्रेंस। देन उड़ीसा का एक गंजम केवड़ा, केवड़ा फ्लावर होता है, राइट, उड़ीसा में। तो गंजम केवड़ा दैट इज एक्चुअली पेंडानस अमाइरीफोलियस, बोटेनिकली दैट इज पेंडानस अमेरिफोलियस होता है, राइट। तो इसमें मेनली इसको हम यूज करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के लिए। और जो इसके ऑयल निकलता है जो मैच्योर फ्लावर्स होते हैं उससे केवड़ा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक इंपॉर्टेंस होती है, राइट। So that is Ganjam Kevada flower of Odisha. Then we have कर्नाटका का बीटल वाइन दैट इज पाइपर बीटल। तो इसमें जो बीटल लीफ होता है इसमें स्मूथ टेक्सचर होता है और हॉट टेस्ट होता है, जिसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला है। देन बिहार का बेटल वाइन, जिसको कि माघी पान भी कहते हैं, मगाही पान भी कहते हैं, इसमें भी सॉफ्ट टेक्सचर है और इसके यूनिक टेस्ट के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। देन केरला का वो बिलोंग करता है कौन सा? नवारा राइस। तो नवारा राइस जो है दैट इज केरला का केरला पंचकर्मा, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर का केसर सैफ्रॉन क्रोकस टाइबस। तो जे&के का जो सैफ्रॉन है दैट इज आल्सो अंडर द जीआई टैग कैटेगरी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेंडी। जय हिंद।